सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का 14 से 18 पद, जिसमें लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार का क्या संगति। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कि हम सब ज्योति के संतान हैं। हम सभी मसीह में नया जन्म पाए हुए हैं। हम सभी यीशु के खून से खरीदे गए हैं। पहली आज्ञा में लिखा हुआ है, तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। रक्षाबंधन के त्योहार में बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। पर हम मसीहों को यह शिक्षा मिला है कि हमें अपना भरोसा केवल अपने जीवित परमेश्वर पिता पर रखना है, ना कि मनुष्यों पर। कुछ मसीहों का कहना या सोचना है कि यह रक्षाबंधन प्रेम का प्रतीक है, इसलिए हम यह त्योहार मनाया करते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं। क्या आपको मसीह का प्रेम नहीं दिखता? मसीह का बलिदान नहीं दिखता? लेकिन यह बात याद रखें, परमेश्वर पिता के निकट यह सब अधर्म है और कोई अधर्मी का प्रवेश स्वर्ग में संभव नहीं। पिता के लहू और मांस की सहभागिता रखने वालों को इन सब चीजों से दूर रहना है। आगे वचन में लिखा हुआ है 15 से 18 पद में, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासियों के साथ अविश्वासियों का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम में बसूंगा और तुम में चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। वचन में हमने देखा कि परमेश्वर हमें अविश्वासियों और मूर्ति पूजकों के बीच में से अलग रहने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि इनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अगर हमें परमेश्वर को ग्रहण करना है, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ग्रहण करे, तो हमें इन सब वस्तुओं से दूर होना है। हमें संसारिक मोह माया से दूर होना है। हमें संसार की हर एक बुरी वस्तुओं से दूर होना है। तब परमेश्वर हमें अपनी बेटे और बेटियां के रूप में ग्रहण करेगा। ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर हमारे और आपके लिए देता है। आगे वचन में लिखा हुआ है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यानी हमें अपने शरीर और आत्मा से सब प्रकार की मैल को, सब प्रकार के द्वेष को निकाल देना है और अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करना है। अब परमेश्वर का भय अपने मन में रखना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी भी वक्त है विचार करें कि आप किसकी इच्छा से चलते हैं और किसको प्रसन्न करना चाहते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। पिता, जितने भी लोग वचन को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर, वचन के अनुसार चलने में और वचन को समझने में आप अगुवाई कर पिता परमेश्वर। पिता, आप प्रत्येक के विचारों को और समझ को आप नियंत्रण में रख पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, प्रत्येक लोग आपके ज्ञान, बुद्धि और आशीष से बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता, प्रत्येक लोग आपके आत्मिक वरदानों में भरते जाए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग आपके वचन को सुन रहे हैं पिता, आप सभी पर अपनी आशीष दे पिता परमेश्वर। हर एक की विनती को आप सुन पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जिनके पास कोई संतान नहीं है, आप उसे एक सुंदर से संतान की आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता, और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।
परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।